गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को देखे थे, उसके बारे में पूरा डायग्राम के साथ डिस्कस किए। आज उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द फर्स्ट टर्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है ना, राइजोबियम, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करता है। ट्रैप करके उसको एक कन्वर्ट कर देता है एक ऐसे ईजी फॉर्म में जो कि प्लांट्स उसको एक्वायर कर सके। तो इसको लिख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को इसका डेफिनेशन हो सकता है, इस टर्म को समझने के लिए लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रैपिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करता है, ट्रैप करके उसको कन्वर्ट कर देता है एक ऐसे फॉर्म में जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। प्लांट उसको एक्वायर कर सकता है, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है मिट्टी में से। ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन प्रोसेस का में होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, वो क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे सॉइल से नाइट्रोजन को। ठीक है, अब वो जो ट्रैप करेंगे वो उनके बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट होगा, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगा जो वो ट्रैप करेंगे, दैट इज़ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। फिर वो कन्वर्ट होगा, वो उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे प्लांट है, प्लांट ने सॉइल से लिया है नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन को वो लिया, एब्जॉर्ब किया, वो होता है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। फिर वो उसके अंदर जाके कन्वर्ट होता है और नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये जो प्रोसेस होता है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। It is a process of conversion of ammonia into nitrates by nitrifying bacteria present in the soil। अब इसके बाद जो प्लांट्स ने या एनिमल्स ने जो अपने अंदर से एक्सक्रीशन किया, जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला, या फिर वो मर गए, उनके डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक बॉडीज़ होते हैं, डिकेइंग मतलब जो बॉडी वो सड़ गल जाते हैं, तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है अमोनिया। अमोनिया का कन्वर्जन होता है किसमें, नाइट्रेट्स में। जैसे मान लो कि एक कोई जानवर है, वो मर गया, मर के वो सड़ रहा है धीरे धीरे, तो वो क्या होगा, अमोनिया जो उसके अंदर का अमोनिया है वो कन्वर्ट होता रहेगा धीरे धीरे नाइट्रेट्स में। कौन इसको कन्वर्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा एक तरीके का बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये भी सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जितने भी, अब देखिए आप लोग ने देखा होगा कि कोई भी जानवर अगर मर जाता है या फिर कोई प्लांट है वो सड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है पूरी तरीके से। एक्चुअली होता क्या है, उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए ये सब बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। तो यही बैक्टीरिया जो है वो उसके अंदर के अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में, और फिर से ये नाइट्रेट जो है वो सॉइल में मिल जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट अब देखिए, नाइट्रिफिकेशन का थोड़ा उल्टा प्रोसेस क्या है, डी नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इससे पहले जो एमोनिया से नाइट्रेट बना था, यहाँ पे वही नाइट्रेट बन जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कैसे, एक दूसरे तरीके का बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का काम है
जितने भी नाइट्रेट्स हैं प्रेजेंट, जो सॉइल में प्रेजेंट है नाइट्रेट्स, या फिर जो जानवर की बॉडी जो सड़ी हुई है वहाँ पे जो प्रेजेंट नाइट्रेट्स, उसको ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। जो नाइट्रोजन हवा में प्रेजेंट है उसमें ये बदल देता है। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। एक बैक्टीरिया देखिए क्या करता है, हवा में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता था, उसको कन्वर्ट करता था, ठीक है, एक ऐसे फॉर्म में जो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता था। प्लांट को खाता था कौन, जानवर। प्लांट अगर सड़ते थे या गलते थे, जानवर भी सड़ते गलते थे, तो वो जो है वो अपने अंदर क्या प्रोड्यूस करते थे, अमोनिया। अमोनिया को फिर कन्वर्ट करता था कौन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, किसमें, नाइट्रेट्स में। फिर नाइट्रेट्स को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट कर देता है, फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। फिर वो सॉइल से निकल के या डेड एंड डिकाइंग जो बॉडी है एनिमल्स का, वहाँ से निकल के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चला जाता है। ये पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और इसी तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। साइकिल मीन्स घूम के वापस अपने जगह पे आ जाना। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गया, घूम के सॉइल के अंदर गया, फिर प्लांट के अंदर गया, एनिमल के अंदर गया, फिर घूमते हुए वो कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। नेक्स्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें जानवरों से कौन सा खाना प्राप्त होता है? तो जानवरों से हमें बहुत तरीके के फूड प्राप्त होते हैं। पहला जैसे मिल्क है, एग, हनी और मीट, ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं। तो मिल्क गिविंग एनिमल्स हो गए, उनको बोलते हैं डेयरी एनिमल्स। उनसे प्राप्त होने वाली चीज़ें होती है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो मिल्क गिविंग एनिमल्स को बोलते हैं डेयरी एनिमल्स। इससे बनता क्या क्या, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। घी बनता है, कर्ड बन जाता है, ठीक है, चीज़ बनता है, एट्सेट्रा। अच्छा, अब इसके जो फार्मिंग होती है, फार्मिंग मतलब कि इस जो भी डेयरी एनिमल्स हैं उनका पालन पोषण, उसको बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। नेक्स्ट है ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें एग प्राप्त होते हैं, जैसे मुर्गी, उनको बोलते हैं पोल्ट्री एनिमल्स। पोल्ट्री फार्म आप लोगों ने देखा होगा, ढेर सारी मुर्गियों को पाला जाता है वहाँ पे, और उनके पालन पोषण को क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म। जहाँ पे पोल्ट्री एनिमल्स रहते हैं उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। अच्छा, पोल्ट्री एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, एग्स मिल जाता है। नेक्स्ट जो है हनी है, हनी हमें मिलता है हनी बीज से। हनी बीज को हिंदी में मधुमक्खी बोलते हैं। अब मधुमक्खी का भी पालन पोषण किया जाता है, तो इनको पालने के लिए एक स्पेशल तरीके का बॉक्स बनाया जाता है। उस बॉक्स का नाम होता है एपियरीज। ऐसे ढेर सारे बॉक्सेस बनाए जाते हैं और उस पूरे बॉक्स, पूरे जो सिस्टम होता है उनका एक पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया जाता है, जिसमें कि मधुमक्खी जो है वो आके रह सकें। अगल बगल बहुत सारे फूल के पौधे भी लगाए जाते हैं, क्योंकि मधुमक्खी तो फूलों से ही रस चूसती है। तो उस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है उसके रहने के लिए। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो कहलाता है एपीकल्चर। मतलब अगर मधुमक्खियों की खेती करते हैं उसका नाम है एपीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है मीट। मीट प्राप्त होता है बहुत सारे एनिमल से, फिश वगैरह से मिल जाता है, चिकन होता है, गोट, एट्सेट्रा। ये सारे एनिमल्स जो हैं उनसे हमें मीट प्राप्त होता है। इसमें स्पेशली अगर फ़िश की फार्मिंग की जाती है तो फ़िश की फार्मिंग का एक अलग से नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं पिसिकल्चर। ये आप लोग को याद रखना है। पिसिकल्चर जैसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, पिसिकल्चर जो है वो किसके फार्मिंग से रिलेटेड है, तो वो फ़िश के फार्मिंग से रिलेटेड है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि फार्मिंग ऑफ फिश इज़ नोन एज पिसिकल्चर, फार्मिंग ऑफ हनी इज़ नोन एज एपीकल्चर, ठीक है। एग्स जो है, फार्मिंग ऑफ एग्स या पोल्ट्री एनिमल्स कहाँ रखे जाते हैं, पोल्ट्री फार्म में। डेयरी फार्मिंग में क्या निकलता है, क्या प्राप्त होता है डेयरी फार्मिंग से हमें, डेयरी
प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। मिल्क प्राप्त होता है और मिल्क से फिर डेयरी प्रोडक्ट्स बनता है। तो इस तरीके से जो है ये टर्म्स याद रखना है। इसमें से इम्पोर्टेंट पिसिकल्चर और एपीकल्चर है, ये दोनों। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें जीन्स लेवल पे क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है। जैसे अगर कोई एक एनिमल है, मान लीजिए काऊ है, तो वो एक काऊ की ब्रीड है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, तो वो ब्रीडिंग करा के एक तो अलग तरीके का नस्ल तैयार किया जाता है बहुत बड़े लेवल पे, जहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, डेयरी फार्म्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। तो वहाँ पे ये सारे प्रैक्टिसेस को किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमें प्रोडक्शन मिल सके। तो इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे।